अस्सलाम वालेकुम जी। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज हुसैन शाह उसके मोबाइल से 5500 के करीब तालिबात की जो वहां पर यूनिवर्सिटीज में फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ती थी उनकी वीडियोस, उनकी न्यूड पिक्चर्स और कुछ गलीज वॉइस नोट्स जो हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। अब ये मामला है क्या और सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये हुआ कुछ इस तरह से था कि ये जो एजाज हुसैन शाह साहब हैं एक सफ़ेद कल्टस में एक लड़की के साथ डेट मार रहे थे और गालिबन उस लड़की का ताल्लुक भी उसी यूनिवर्सिटी से था। और जब ये सड़क पर जा रहे हैं तो आगे पुलिस का एक नाका लगा था जिन्होंने इनको रोक लेना था गालिबन, लेकिन इस शख्स ने दूर से ही देखा और दूर से देखकर ही अपनी गाड़ी को रॉन्ग वे टर्न किया और वापस मुड़ने लगा। पुलिस ने यह मामला दूर से देखा, पुलिस ने इसका पीछा किया और पीछा करने के बाद इससे पूछा कि कौन और गाड़ी क्यों मोड़ी है और उसके बाद इसकी गाड़ी की चेकिंग स्टार्ट की। इससे एक पर्स बरामद हुआ। पर्स से उनको जो जो चीजें मौसूल हुई जिसमें चर्च थी, इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट पैकेट था लैमिनेशन का जिसके अंदर 10 ग्राम आइस थी। इसके साथ साथ इसके पास गैर ममनुआ अद्वियात थी जो कि जिनसी ख्वाहिशात को उभारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनकी तकरीबन तादाद भी इससे तकरीबन 6 से 7 टैबलेट्स जो हैं वो मौसूल हुई। जब इससे 2 मोबाइल लिए गए, पुलिस ने जब लिए तो उसमें से इन दोनों मोबाइल से मजमूई तौर पर 5500 के पास वीडियोस बरामद हुई। पुलिस ने इन तमाम चीज़ों को फ्रांजिक के लिए भेज दिया और फ्रांजिक के बाद अब पता चलेगा कि ये असल मामला मजीद है क्या। और जब इससे पूछा गया कि ये इतनी ज़्यादा फास्ट वीडियोस जो हैं तुम्हारे पास आई हैं, ये कहाँ से हैं, किसकी हैं, तो इस पर उसने बताया कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ और ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये वहाँ की जो फीमेल ऑफिशल्स हैं उनकी हैं और तालिबात की हैं। पुलिस ने पूछा कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही हैं, तुम्हारे पास कैसे आई हैं, तो जिस पर इसने ये राज उगलना शुरू किए और बताया कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है उनको अपना ग्रेड्स जिसको जीपीए कहा जाता है उसको मेंटेन रखने के लिए या अपने स्टैंडर्ड्स ग्रेड्स को मेंटेन रखने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसी मजबूर औरतें या लड़कियां होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा उनको चकमा दिया जाता है और चकमा नहीं दिया जाता बल्कि उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। उनकी फ़ी जो है उसको माफ़ कर दिया जाता है इन तस्वीरों के बदले में, इन वीडियोस के बदले में। और इसके साथ साथ वो लड़कियां जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते उनको ये कहा जाता है, लालच दी जाती है कि अगर आप हमारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, हमारी मुतालबात को पूरा करेंगी तो उसके बाद उनके ग्रेड्स भी लग जाते हैं। अब मैं ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। एक सरकारी यूनिवर्सिटी है जो आवाम के टैक्सेस के पैसे से चलती है और अगर इस किस्म के ग्रेड्स के लालच देकर लड़कियों की नाजेबा फाहश वीडियोस, तस्वीर, न्यूड पिक्चर्स, गलीज वॉइस नोट मौसूल हो रहे हैं और ये कर भी कौन रहा है, एक CSO जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जहां पर बहुत ज्यादा आपको पता है कि वो इतना तरक्की याफ्ता इलाका नहीं है, वो बड़ा बैकवर्ड एरिया है। और अगर वहाँ की खवातीन पढ़ेंगी, आगे आएंगी और कहीं ना कहीं वहाँ के जो वालिदैन हैं उन लोगों में भी तालीम की कमी है। वो अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी का रुख नहीं करने देते, उनको आला तालीम नहीं हासिल करने देते। मैक्सिमम स्कूल लेवल तक उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के इन माहौल या इन हरकत की वजह से वो लोग जो हैं अपनी बेटियों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अपनी बहनों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ तक ना पहुँच पाएँ। लेकिन इस के बाद कलई खुल गई है पूरी एक जो हमारा एक तालीमी निज़ाम है उसकी, और ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब जब ये जो एजाज हुसैन शाह साहब हैं इनसे मजीद जो इंकशाफात हुए हैं उसके बाद पता चला है ये शख्स अकेला नहीं है इस पूरी कार्रवाई में, एक पूरा गैंग है। इससे पहले एक फाइनेंस डायरेक्टर था अबू बकर नामी, उसके मोबाइल से भी बेशुमार किस्म का इस तरह का फाहश मवाद जो है उन लड़कियों का, यूनिवर्सिटीज़ की फीमेल ऑफिशल्स का इकट्ठा हुआ है जो कि पुलिस ने बरामद किया और उस पर भी ऑलरेडी एक FIR जो है वो दर्ज हो चुकी थी। तो ये 8 से 10 लोग हैं इस पूरे गैंग में जो कि लड़कियों को वर्गलाते, उन तक पहुंचते और इस चीज़ की निशानदेही करते थे कि कौन कौन सी लड़कियां जो हैं वो ज़रूरतमंद हैं, कौन सी फेल हुई हैं या कौन सी फेल हो सकती हैं, किन के ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। ये उन लड़कियों को टारगेट करते थे और उन तक पहुंचने के बाद उनसे तमाम की तमाम जो है
یہ اپنی ناجائز خواہشات اور مطالبات ان کے سامنے رکھتے تھے، اور وہ لڑکیاں بیچاری غربت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے ان کے اس چکر میں پھنس کر اپنی تمام کی تمام چیزیں ان تک پہنچاتی تھی۔ اب اس میں جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کی خبریں میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں اس کا حقیقت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹ سے جب میں نے پرسنلی فون پر بات کی، میرے دوستوں کے دوست یا ان کے جونیئرز جو آگے وہاں پر پڑھتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس یونیورسٹی میں صرف یہی نہیں ہوتا، اس یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر آئیں، اس پر آ کر رپورٹ بنائیں، تو آپ کو کئی حقائق کا پتہ چلے گا جو اب تک میڈیا پر آ ہی نہیں سکے۔ اور اصل جو ایشو ہے، ان کو جو موجودہ وہاں کے وی سی ہیں، وائس چانسلر ہیں، ان سے ہے کہ وہ یہاں پر بہت سی ایسی ناجائز کاروائیاں ہو رہی ہیں جن کو روکنے میں وہ ناکام ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیز میڈیا کی زینت بنی ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے خلاف جو ہے ایک واویلا کیا جا رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور جو بھی اس میں کیفے کردار تک لوگوں کو پہنچانا چاہیے، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کم از کم جو سب سے اہم بات ہے، وہ جو 5500 کے قریب طالبات ہیں، وہ اتنی ہیں، اس سے زیادہ ہیں یا کم ہیں، کم از کم ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان تمام ڈیٹا کو جو ہے وہ سکپ کرنا چاہیے، منیمائز کرنا چاہیے ان تمام موبائل فون سے، تاکہ کوئی بھی مزید آگے لڑکی خودکشی کی طرف نہ جائے، ڈپریشن کی طرف نہ جائے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیف سیکیورٹی آفیسرز بھی ہوں گے، ان کے ساتھ ملا ہوا پورا گینگ بھی ہوگا جو ان لڑکیوں کو برگلاتا ہے اور ان کے خلاف اس طرح کے کام کر کے نہ صرف ان کی عزتوں کو اچھالتا ہے، ان کو بلیک میل کرتا ہے، اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس کی نہ تو ہمارا قانون اجازت دیتا ہو، نہ ہی ہماری اخلاقیات۔ تھینک یو۔